हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में और मैं हूं विभू मिश्रा। एक बार फिर से मैं क्लास 9 का वीडियो लेक्चर लेकर आई हूं। लेसन नंबर 15 है जिसका नाम है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं और ये है लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर क्लियर किया था और हमारा 2 लेक्चर जिसमें हम लोगों ने एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था। जिसमें हमने पढ़ा था कि परिवहन क्या होता है और वनस्पतियों में यानी कि सजीवों द्वारा जो पदार्थ अवशोषित किया जाता है वो अन्य भागों तक कैसे पहुंचाया जाता है। उसके बाद वनस्पतियों में परिवहन कैसे होता है। नेक्स्ट उसके बाद का टॉपिक था कि प्लांट्स क्या करते हैं, वनस्पतियां या पौधे जड़ों से जो है जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करके अपने पत्तियों तक तनों तक पत्तियों तक कैसे पहुंचाते हैं। और उसी में हम लोगों ने पढ़ा था क्या देखा था, मूली रूट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। किस प्रकार से जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है पौधों में, प्लांट्स में, तो वो कैसे जो है परल रंध्रों द्वारा प्लांट्स के बाहर निकाल दी जाती है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का था कैसे वनस्पतियों में बने हुए भोजन को या अन्य पदार्थों का परिवहन होता है यानी कि उनका स्थानांतरण कैसे होता है, वो कैसे पत्तियों में जो भोजन तैयार हो जाता है वो अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने एक नज़र डाली थी उत्सर्जन पर। उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन यानी कि अवांछित पदार्थ जो कि मानव शरीर या सजीवों के लिए घातक होते हैं, उसे निकालने की प्रक्रिया को या उत्सर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो उत्सर्जन कहलाती है। इसके बाद अब हम आज देखेंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हमारा है कि वनस्पतियों में होने वाला उत्सर्जन यानी कि प्लांट्स कैसे एक्सक्रेशन करते हैं, एक्सक्रेशंस इन प्लांट। यानी कि जिस प्रकार से मनुष्यों में अवांछित पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है या सभी सजीवों में होते, उसी प्रकार से प्लांट में भी क्या होता है, अवांछित पदार्थ होता है। और वो बहुत सरल प्रक्रिया है। जैसे कि इसका सिंपल तरीका क्या है, वनस्पतियाँ क्या करती हैं विशिष्ट ऋतु में, जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो वनस्पतियाँ अपने पत्ते को क्या करती हैं, झाड़ देती हैं। तो वो पत्तियों में जो अवांछित पदार्थ संग्रहित हो चुका रहता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है, वनस्पतियों के फल फूल कुछ समय बाद झड़ जाते हैं। यानी कि जब फल और फूल तैयार हो जाते हैं वनस्पतियों में, तो जैसे कि वो जब पक जाते हैं तो वो कुछ समय के बाद अपने आप क्या होते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी कि वो प्लांट्स उनको छोड़ देती हैं यानी कि उसका उत्सर्जन परित्याग कर देती हैं। ठीक ऐसे ही और एक स्टेप होता है कि गोंद जैसे पदार्थ भी वनस्पतियों के शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं कि खजूर और गोंद, कुछ ऐसे प्लांट्स पे जब चोट लग जाती है या उनके टहनियों को तोड़ दिया जाता है तो दूध जैसा पदार्थ बाहर निकलता है। तो वो भी क्या होता है, पौधों के उत्सर्जन का एक प्रक्रिया होता है जिससे कि वो अवांछित पदार्थों को क्या करती हैं, बाहर की ओर निकाल देती हैं। तो जो वनस्पतियाँ होती हैं उनके उत्सर्जन की क्रिया जो है बहुत ही सरल और सिंपल होती है। इनके लिए जो है वनस्पतियों से अपशिष्ट पदार्थ बाहर जो निकालने के लिए होते हैं, उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता या कोई सिस्टम नहीं होता है। केवल ये विसरण द्वारा गैसीय पदार्थ बाहर निकलते हैं। और वनस्पतियों में यानी कि ये जो ऑक्सीजन है, इनके लिए ऑक्सीजन भी क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ ही होता है। तो उसे ये विसरण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। वनस्पतियों में बहुत से बाहर फेंके जाने वाले पदार्थ उनकी पत्तियों की रिक्तिका में, फूल व फल और तने की छालों में संग्रहित हो जाते हैं। यानी कि ये जो उनको अवांछित पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वनस्पतियों के, वो कहाँ कहाँ पर संग्रहित होते हैं, ये प्लांट्स के ही रिक्तिका में होते हैं, यानी वैक्यूल्स में होते हैं, उनके फूल में होते हैं, उनके फल में होते हैं, उनके जो स्टेम्स यानी कि उनकी जो तनी होती हैं, उसकी जो छाल होती है पौधों की, उसमें स्टोर हो जाते हैं, उसमें संग्रहित होते हैं। और फिर कुछ समय बाद यही क्या होते हैं, पौधों की पत्तियां, फल फूल या उसकी छाल, आप देखते होंगे कि कुछ पौधे अपने छाल निकाल देते हैं और कुछ समय बाद वहाँ पे एकदम सॉफ्ट और ग्रीन हो जाता है। तो वो ये सब प्रोसीजर क्या होता है, ये मतलब अपने ही अवयवों को झाड़ देने की प्रक्रिया करते हैं। तो ये उनके उत्सर्जन का एक तरीका होता है। और
जैसे अन्य व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं प्लांट्स के, वो हमारे लिए उपयोगी भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि राल व गोंद के रूप में जीर्ण जलवाहिनियों में संग्रहित किए जाते हैं। जो गोंद हमें निकलता है वो हमारे काम में आता है, और ये भी एक उनका क्या होता है, जलवाहिनी में संग्रहित हो जाते हैं कभी कभी। तो वनस्पतियां अपनी जड़ों द्वारा भी आसपास की जमीन में व्यर्थ पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा भी ये क्या करती हैं, जमीन जड़ों में भी क्या करती हैं, ये जड़ फल फूल पत्ती और तनों और छालों के अलावा ये जड़ों में भी क्या करती हैं, जो ज़मीन के अंदर होते हैं उसमें भी, उसके माध्यम से भी ये क्या करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल प्रोसीजर्स होता है प्लांट्स में उत्सर्जन का, जिसके लिए कोई विशेष ऑर्गेन नहीं होता, कोई अंग नहीं होता है। जैसे ये प्लांट्स में उत्सर्जन हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक टॉपिक देखिए दिया है, परीक्षण कीजिए और खोजिए। यहाँ पे दिया है कि जब सूरन या अरवी के पत्ते को काटती हैं तो उस समय निरीक्षण करें। तो आप सबके घरों में सूरन वगैरह की जब सब्जियां बनती हैं तो स्टूडेंट्स देखते होंगे कि जब वो काटती हैं तो उनके हाथों में खुजली होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? कितनी मम्मी आपकी बोलती होंगी कि वो हाथ को काट रहा है या बहुत तेज खुजली होती है, तो ऐसा क्यों होता है उन्हें? दिवाली आने वाली है और कुछ परंपरा होती है कि दिवाली के दिन देसी सूरन की सब्जी बनाई जाए, और देसी सूरन में ज़्यादा ये होता है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज जो है सूरन या उस सब्जी में की कंपेयर से। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसके जो है सूरन में होता है वनस्पतियों में अवशिष्ट पदार्थ होता है। वो अवशिष्ट पदार्थ का नाम होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो स्फटिक के रूप में उसमें होता है, जिसे रफाइट्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं उसको रफाइट्स बोलते हैं। और ये क्या होता है कि सुई की छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म सुई के आकार का होता है, जो त्वचा पर लगते ही क्या करता है, उसमें चुभन होने लगती है या खुजली होने लगती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि क्या है, मम्मी वगैरह बोलती हैं कि ये हमें काटने या छीलने से हमारे हाथों को खुजली करता है या काटता है। तो इसका हमें उपचार क्या है? अगर उसको हम इमली के पानी में धो दें या फिर हम नींबू से धो दें, तो इस तरीके से अगर हम करें तो ये काटने का जो प्रोसीजर होता है, मतलब काटना जो होता है वो कम हो जाता है, और ये आसानी से काम को कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है सूरन में पाए जाने वाला जो पदार्थ है, उसे याद कर लें, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, जो रफाइट्स के रूप में, जिसे रफाइट्स कहा जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि मानव में होने वाला उत्सर्जन। कभी कभी देखो यहाँ कभी कभी दिया हुआ है कि कभी मानव के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। मतलब प्लांट्स के कुछ अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो हमारे लिए जो उनके लिए अपशिष्ट होते हैं, घातक होते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी थे। जैसे रबड़ गोंद या राल गोंद जो होता है, गोंद, वो भी हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। तो ये हो गया प्लांट्स में उत्सर्जन। अब हम देखेंगे मानव में होने वाला उत्सर्जन, यानी एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव में होने वाला उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स, प्लांट की अपेक्षा जो होता है मनुष्यों में जो उत्सर्जन होता है वो प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। मैं आपको बताऊंगी मैं सिंपली, ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, लेकिन ये प्रोसीजर बहुत ही जटिल होता है। तो पहला यहाँ पे प्रश्न 2 पूछा है कि हमारे शरीर में उपापचय क्रिया द्वारा कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले इसका आंसर दे देती हूँ कि शरीर में उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है बहुत सारे अवांछित या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसमें है अमोनिया है, यानी कि NH3 हो गया, अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, क्या बनता है, यूरिया बनता है, और क्या है, यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड बनता है, यूरिक अम्ल बोल सकते हैं, यूरिक अम्ल बनेगा। और क्या बनता है, क्रिएटिन एक बनता है, क्रिएटिन जिसे बोलते हैं क्रिएटिन। ये सारे अपशिष्ट पदार्थ जो है मनुष्य के शरीर में बनते रहते हैं, मेटाबॉलिज्म के प्रोसीजर के थ्रू बनते हैं, और ये बहुत ही विषैले होते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा हमारे नाक से क्या निकलता है, क्या निकलता है,
यस, गैस निकलता है जिसे क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से हमारे लिए क्या होता है, CO2 हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ होता है जो हमारे नाक से क्या होता है, बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, आहार में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं पेट में, वो सारी चीज़ों का क्या होता है, जब पाचन होता है तो जो ज़रूरी आवश्यक एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं उन उसको हमारी बॉडी क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं, और अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, मल मूत्र, उस वो क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंगों के द्वारा उनका परित्याग कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया। अब दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि मानवीय शरीर में उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है। ये क्या होती है, एक सेंस ऑर्गन का पूरा एक सिस्टम होता है, एक जाल होता है, और जो इस कार्य को संपादित करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये प्रक्रिया होती है, यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर के विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अलग अलग इंद्रिय संस्थान होते हैं। मैंने बताया था कि बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन सारे काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत सभी ऑर्गन होते हैं। जैसे आँख का काम देखना है, नाक का सूंघना है, फिर क्या है, आंत का क्या है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया में होती है, श्वासोच्छ्वास यानी श्वसन लेना फेफड़ों के द्वारा होता है, पाचन के लिए पाचन संस्था होती है, और उसके बाद भोजन का पाचन हमारे इस शरीर में जब होता है तो उससे ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा के निर्माण के दौरान उसी समय क्या होता है, बहुत तरह के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण भी होता है, और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मैंने बताया है कि अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन करते हैं, और अगर इन्हें समय पर न निकाला जाए तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होते हैं और तरह तरह की बीमारियों का कारक भी बन सकते हैं। तो इसीलिए इनको निकालना आवश्यक होता है, और इसलिए इस कार्य के लिए उत्सर्जन संस्था यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कार्य करता है। पूरा एक सिस्टम होता है जो उत्सर्जन की क्रिया को संपादित करता है। तो मनुष्य में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो कौन कौन से उसमें ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है पेयर ऑफ किडनी, मतलब कि मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी किडनी, जिसे हिंदी में वृक्क बोलते हैं, वो कार्य करता है। उसके बाद होता है मूत्र वाहिनी की जोड़ी यानी पेयर ऑफ यूरेटर्स। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी कि मूत्राशय होता है, और मूत्र नलिका होती है। इन सभी अंगों का समावेश होता है उत्सर्जन क्रिया को पूर्ण करने में। और वृक्क द्वारा रक्त के अपशिष्ट पदार्थ व अतिरिक्त अनावश्यक पदार्थों को पृथक कर मूत्र तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम केवल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये सारे ऑर्गन कैसे काम करते हैं, पूरा कैसे काम को कंप्लीट किया जाता है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। हम जितना पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए, अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और तब तक मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।